दोस्तों नमस्कार। जो अपनी पहला विविध प्रश्नमाला है उसके अंदर उदाहरण नंबर 19 देखिए। उदाहरण नंबर 19 क्या दे रखा है कि एक समुच्चय दे रखा है जिसके अंदर 3 अवयव है -1 0 1। इसके सभी उप समुच्चयों की सूची बनाइए, मतलब इसके सभी उप समुच्चय लिखिए, इसने ये बोला है। तो हम ये जो समुच्चय दे रखा है इसको ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों? हम इसको समुच्चय ए मान लेते हैं और इसके अंदर 3 अवयव है -1 0 और 1। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी समुच्चय में जितने अवयव होते हैं उनको 2 की पावर में लिख करके हम उप समुच्चयों की संख्या निकाल सकते हैं। तो समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या, समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या, ये सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है। उप समुच्चय की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 की पावर n होती है, जहाँ n क्या होता है? समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या। तो समुच्चय में कितने अवयव हैं? 1 2 3। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है? 8 होता है। तो ये जो समुच्चय ए दे रखा है इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे दोस्तों? 8 उप समुच्चय बनेंगे। अब ये 8 उप समुच्चय कौन कौन से बनेंगे देखिएगा। समुच्चय ए के उप समुच्चय आप भिखारी वाला उदाहरण याद करके इसको आप बना सकते हो। अगर आपके पास कोई भिखारी मांगने के लिए आता है और आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप उसको कहते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, आप चले जाओ, तो आपने उसको क्या दिया? कुछ नहीं दिया, फाई। आप उसको -1 दे सकते हो। क्या दे सकते हो? -1 दे सकते हो। आप उसको 0 दे सकते हो। आप उसको और क्या दे सकते हो? 1 दे सकते हो। आप भिखारी को और क्या दे सकते हो? -1 और 0 दे सकते हो। -1 और 0 दे सकते हो। और क्या दे सकते हो? -1 और 1 दे सकते हो। -1 और 1 दे सकते हो। और क्या दे सकते हो उसको? 0 और 1 दे सकते हो। 0 और 1 दे सकते हो। और कुछ दयालु आदमी है तो वो कहता है कि भाई मेरे पास जो कुछ है वो पूरा ही ले जा, तो आप उसको -1 0 और 1 पूरा दे सकते हो। -1 0 और 1। तो जो समुच्चय ए दे रखा था उसके उप समुच्चय कितने हो गए? 8। और वो 8 उप समुच्चय हमने लिख दिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये उदाहरण नंबर 29 था। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगला उदाहरण करेंगे। धन्यवाद।